नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मैं आपका भाई ऋतिक आप सबके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं, आपका रसायन की भाषा। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? आपकी रसायन की भाषा। तो इस चीज़ के अंदर हम जानेंगे, चैप्टर का नाम है आपका रसायन की भाषा। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो दोस्तों आपका इससे क्या क्वेश्चन बन जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? तो किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर भी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि हर रोज़ पर डे इस पर लाइव क्लासें चलती हैं इसी प्रकार, ठीक है? इसी प्रकार आपकी हर सब्जेक्ट की क्या क्लासें चलती हैं, एक बार आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक करें। काफ़ी सारी हमने ऑलरेडी क्लासें करा रखी हैं। तो आज का टॉपिक है रसायन की भाषा। तो इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ देखेंगे, यानी कि सिंबल किसे कहते हैं, सिंबल का महत्व क्या है, ओके। सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र की मतलब किस तरीके से बनता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहला है दोस्तों आपका प्रतीक, ठीक है? जैसे मैंने आपको बता दिया, प्रतीक जिसे बोलते हैं सिंबल इंग्लिश में। तो प्रतीक किसी तत्व का वह विशेष चिन्ह है। प्रतीक क्या है? किसी तत्व का एक विशेष चिन्ह है जो उस तत्व के एक परमाणु को प्रकट करता है। यानी कि प्रतीक जो है एक ऐसा चिन्ह है जो किसी भी तत्व के एक परमाणु को क्या है, प्रकट करता है, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हमारा क्या क्या है। एग्जाम्पल में एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है? हम हिंदी में हाइड्रोजन को लिखते हैं, इंग्लिश में भी हाइड्रोजन लिख देंगे, तो उसका जो सिंबल होगा एच होगा। क्या होगा दोस्तों? उसको किससे दर्शाएंगे हम? एच से करेंगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में अगर ऑक्सीजन को लिखेंगे, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ओ से क्या प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्रतीक करते हैं। ओ से क्या उसे दर्शाते हैं। नाइट्रोजन है, ठीक है? नाइट्रोजन को एन से दर्शाते हैं। इसी प्रकार है आपका कैल्शियम, तो कैल्शियम को सी ए से दर्शाते हैं, ठीक है? आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी क्या है समझ में आ चुकी होगी कि प्रतीक किसे कहते हैं, ठीक है? इनकी सिंबल किसे कहते हैं, सिंबल जो किसे कहते हैं, ये उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन होगी जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, ओके। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अब देखते हैं दोस्तों, जो मान लो सिंबल है उसको क्यों मतलब खोजने की ज़रूरत पड़ी, यानी कि क्यों हमने इतना महत्व दिया कि उसकी ज़रूरत पड़ी, यानी कि इसका क्या महत्व है। यानी कि सिंबल अगर नहीं होता, अगर उसको हम इस तरीके से नहीं प्रदर्शित करते, यानी कि हाइड्रोजन को ऐसे, तो क्या दिक्कत हो सकती थी और क्या क्या इसके महत्व हैं। तो प्रतीक का महत्व क्या है, इनकी इंपोर्टेंस ऑफ सिंबल, क्या क्या महत्व है। प्रतीक केवल तत्व के संपिक चिन्ह का ही आभास नहीं नहीं देता, वरन उसके परमाणु का भार यानी कि परमाणु भार भी व्यक्त करता है। जो हमारे दोस्तों जितने भी सिंबल होते हैं वो क्या करते हैं, एक चिन्ह ही नहीं देते, वो क्या बताते हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक भी बताते हैं, परमाणु भार भी बताते हैं, यानी कि कितने पर हमारा जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया, ठीक है? जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है? हाइड्रोजन का भी परमाणु क्रमांक होता है, 1 होता है, ठीक है? कार्बन का कितना होता है दोस्तों आपका, 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, 8 होता है। तो इस तरीके से दोस्तों एक परमाणु क्रमांक हो गया। अब इनके जो है ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा दोस्तों, परमाणु भार होगा कितना, 16 को इसे दर्शाएगा। कार्बन का कितना होगा, 16 यानी कि 12 होगा, ठीक है? हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है? कितना होगा, 1 ही होगा। तो इस तरीके से क्या दोस्तों, प्रतीक का महत्व हुआ। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ज्ञात करने के लिए इसका महत्व हुआ। तो जैसे किसी तत्व ऑक्सीजन का प्रतीक है, यानी कि हमने इसमें एक मान लिया है एग्जाम्पल, आपका ऑक्सीजन ले लिया है, तो ऑक्सीजन को हम कितने रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों देखो, आपको 16 मिल जाए, ठीक है? किसी वजह से कहीं भी आपको मान लो ऑक्सीजन नहीं दिया उसमें तत्व, आपको कहीं लिखा हुआ 16 मिल जाए, तो आप इससे भी जांच कर सकते हो कि ये जो हमारा पॉइंट है यानी कि अंक है ये किसका है। तो इसमें किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, ठीक है? तो ये क्या है आपका परमाणु भार। अगर आपको 8 मिल जाए तो आप इससे क्या दर्शा सकते हो। तो उसी प्रकार देख लेते हैं, ऑक्सीजन हमने क्या इसमें क्या एग्जाम्पल ले लिया है, ऑक्सीजन क्या ले लिया। तो ऑक्सीजन के अंदर हमें क्या बताना, ऑक्सीजन का संपेक्ष चिन्ह है। ऑक्सीजन जो है ओ जो है एक ऑक्सीजन का संपेक्ष चिन्ह है, यानी कि एक बहुत ही छोटा चिन्ह है, ठीक है? उसी प्रकार दूसरा पॉइंट कह रहा यह है, दूसरा पॉइंट आपका यह ऑक्सीजन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। ओ जो है यानी कि एक ऑक्सीजन के परमाणु को भी क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि दर्शाता है। तीसरा पॉइंट है यह ऑक्सीजन का परमाणु भार को भी प्रदर्शित करता है, जो कि 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है मैंने आपको बता दिया, 16 होता है। यह परमाणु क्रमांक को भी दर्शाता है, परमाणु भार को भी दर्शाता है, ठीक है? तो प्रतीक का महत्व
ये होता है किसके अंदर, रासायन भाषा के अंदर। ओके, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मैं आपको इसके वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूपी कैटेगरी में किस तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनने वाला उसके बारे में भी बात करते हैं दोस्तों। सूत्र यानी कि फार्मूला, इंग्लिश की बात करते हैं फार्मूला, हिंदी में बात करते हैं सूत्र। मान लो आपसे डेफिनेशन पूछ लगे सूत्र किसे कहते हैं, तो सूत्र की आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है। यानी कि प्रतीकों का वह समूह जो हमारे सिंबल है, एक ऐसा ग्रुप जो किसी तत्व के अणुओं को प्रदर्शित करता है, जो क्या करता है, किसी भी तत्व के यानी कि एलिमेंट के जो अणु होते हैं, उसके पार्टिकल होते हैं, उनको क्या दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, हम सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे सूत्र कहते हैं। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया। इसे क्या हम दोस्तों सूत्र के रूप में लिखते हैं। ओके, ये क्या कहलाते हैं, हमारे सूत्र कहलाते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं कटता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, संयोजकता क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संयोजकता किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, इनकी संयोजकता किसे बोलेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या जो किसी तत्व के एक परमाणु से क्या संयुक्त होती है, वो संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या, किसकी, हाइड्रोजन की परमाणु की वह संख्या जो किसी भी तत्व के एक अणु से क्या संयुक्त होती है, इनकी मिलती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हो, क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, यानी कि उस पर जो यानी कि क्लोरीन पर कितने होते हैं, -1 होता है। ठीक है, इस तरीके से जो भी ये दर्शाएगा, ये वाला पॉइंट दर्शाया जाएगा, उसको ही क्या हम संयोजकता बोलते हैं। जो यानी कि जैसा आपको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या है, हमने 2 मतलब निगेटिव चिन्ह लगा दिए, तो यही क्या कहलाएगा दोस्तों, आपकी संयोजकता कहलाएगी। यानी कि जो भी जितने भी आयन होंगे उसके ऊपर को दर्शाती है परमाणु, हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो किसी तत्व के एक परमाणु की संयुक्तता को दर्शाती है, उसे क्या बोलते हैं, संयुक्तता। ऐसे क्लोरीन है, ठीक है, मैंने आपको क्लोरीन की संयुक्तता 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन देखे, क्लोरीन की संयुक्तता कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1 होती है। हाइड्रोजन की भी कितनी होती है दोस्तों, हाइड्रोजन की एक भी संयुक्तता 1 होती है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आगे चलते हैं, अब जान लेते हैं क्या, मूलक। ठीक है, जिसे बोलते हैं रेडिकल। यानी कि मूलक की डेफिनेशन क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, संयोजकता और मूलक। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आपसे क्या पूछी जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेडिकल। मूलक उस परमाणु समूह को कहते हैं जो रासायनिक, क्या दोस्तों, जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में एक स्वतंत्र परमाणु की भांति भाग लेता है और सभी अभिक्रियाओं में अपना रूप एक सा रखता है, उसे क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हो, परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जो क्या हर एक रासायनिक क्रिया में क्या भाग तो लेगा, किस तरीके से, स्वतंत्र रूप से, यानी कि फ्री तरीके से क्या भाग लेता है, और सभी क्रियाएं जो इतनी भी अभिक्रियाएं होंगी उसमें अपना रूप क्या है, यानी कि रूप जो है एक सा ही रखता है। यानी कि किसी के साथ भी वो मिल जाए तो सबके साथ व्यवहार कैसा रखेगा, अपना एक सा ही रखेगा, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम रेडिकल बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी अभी। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसमें हमारा एग्जाम्पल से रेडिकल यानी कि मूलक किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल है, हमने क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। ठीक है, जो हमने क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या हमने उसका रिएक्शन कराया, तो क्या बनेगा, NaCl, एक तो हमारा नमक बना। ठीक है, Na क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पर हमारा 1 होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। जब हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया तो हमारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड बना। फिर उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन के कितने परमाणु हमारे पास, इसमें 2 हैं। ठीक है, तो हमने 2 परमाणु, ऑक्सीजन कितना हमारा 1 है, तो हमारे इससे क्या बना, क्या बनेगा, यानी कि बना हमारा कौन सा तत्व जो उत्पादक हुआ, NaCl, जो उसमें हमारा एक्स्ट्रा था वो HO2। ठीक है, तो इसी क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं इन सूत्रों को ही। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप जिंक में ले सकते हो, जिंक के साथ हमने क्या HCl की क्या है एक अभिक्रिया कराई, तो उसमें क्या ZnCl2 बना है, यानी कि जिंक क्लोराइड मिला। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या मिली, एक गैस के रूप में मिली, तो गैस क्या आपने देखा होगा ज़्यादातर क्या ऊपर की हवा में चली जाती है, यानी कि उड़ जाती है, तो उत्पादन जो हमारा मिलेगा जिंक क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये रेडिकल के बारे में भी समझ में आ चुका होगा, बहुत ही सिंपल और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ हैं इसकी धनात्मक और ऋणात्मक संयोजकताएं किसे कहते हैं उनके बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पार्ट आपके लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। तो अब क्या आपका धनात्मक और ऋणात्मक संयोजकताएं किसे बोलते हैं? धनात्मक आयन वाले पदार्थों को भास्मिक मूलक जिसे बेसिक रेडिकल, और जो ऋणात्मक आयन वाले होते हैं वाले पदार्थों को अम्लीय मूलक जिसे बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। यानी कि जो भी हमारे दोस्तों धनात्मक होंगे वो बेसिक तरीके नेचर के होंगे, और जो हमारे क्या है ऋणात्मक होंगे वो एसिड होंगे। यानी कि आपने देखा होगा एसिड यानी कि एच, हाइड्रोजन क्या हमारा माइनस के रखते हैं उस पर, तो हाइड्रोजन पर कितना दोस्तों आपका एच, तो ये कैसा हो जाएगा आपका एसिटिक हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा आपका एसिटिक नेचर का होता है। ठीक है, कहते हैं प्रत्येक यौगिक में कम से कम एक भास्मिक मूलक और एक अम्लीय मूलक अवश्य होता है। ठीक है, जितने भी हम रेडिकल बनाएंगे उनके अंदर एक तो आपको ऋणात्मक मिलेगा, एक हमारा पॉजिटिव मिलेगा। मान लो एक तो हमारा पॉजिटिव हो गया, एक हो गया हमारा निगेटिव। जब पॉजिटिव और निगेटिव को इनकी आपस में इनको रिएक्शन कराएंगे तभी कोई इनसे उत्पादन बनेगा। मान लो हम पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव से ही क्या है कराएं कोई भी रिएक्शन, हमें मतलब कोई भी पदार्थ नहीं मिलने वाला। और जब हम क्या निगेटिव और क्या है पॉजिटिव से क्या है रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या हमें एक नया उत्पादन मिलेगा। तो इसी चीज़ को क्या है दर्शाता है ऋणात्मक और धनात्मक। जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं NH4, ठीक है, और Cl, जिसमें NH4 आपका कहा पॉजिटिव है। ठीक है, और क्लोरीन कितना आपका, क्लोरीन कैसा आपका निगेटिव है। ठीक है, यानी कि ये भास्मिक मूलक है और इसमें क्या है ये अम्लीय मूलक है। क्लोरीन कैसा हमारा अम्लीय मूलक है। जैसे मैंने आपको बता दिया अम्लीय मूलक वह मूलक होते हैं जिनके ऊपर क्या है निगेटिव चार्ज लगा हुआ होता है। ठीक है, भास्मिक मूलक जिसे बेसिक मूलक बोलते हैं, भास्मिक मूलक को जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें भास्मिक मूलक बोलते हैं। आपसे इस तरीके डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ओके, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें NH4 क्या है आपका भास्मिक मूलक हो गया, क्लोरीन आपका अम्लीय मूलक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब सूत्र के प्रकार, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सूत्र के प्रकार, पहला प्रकार हो जाएगा दोस्तों, सूत्र की हमने डेफिनेशन देख ली, अब उसके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो अनुसंगिक सूत्र कौन सा है? अनुसंगिक सूत्र वह रासायनिक सूत्र जो यौगिक में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को सरलतम अनुपात प्रदर्शित करता है, वह अनुसंगिक सूत्र अथवा सरलतम सूत्र कहलाता है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सरल अनुपात 2:1 है अथवा 1:1 हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन के भी कितने दोस्तों आपका 2 हैं, ऑक्सीजन में भी कितने आपके 2 हैं, तो 2:2, तो इनका जो अनुपात होगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया आपका एग्जाम्पल। आगे चलते हैं दोस्तों। अब रचनात्मक सूत्र, ठीक है, अगला जो होगा इसका इनकी रचनात्मक सूत्र किसे कहते हैं? जो हमारा अनुषंगी सूत्र होते हैं उनके क्या कुछ रचनात्मक सूत्र भी होते हैं, यानी कि रचना करने वाले। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपने पढ़े होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर आपने पढ़े होंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, इसके पीछे H लगा दिया, इसके पीछे एक H लगा दिया, इसके इस तरीके से बनते हैं। ये क्या होते हैं? संरचनात्मक सूत्र होते हैं। यानी कि मान लो हमने ऑक्सीजन, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ये हमने आपका ऑक्सीजन बीच में ले दिया, इसके भी हमने और पास, इसके भी, तो ये जो होते हैं दोस्तों आपको उस हिसाब से लेने पड़ते हैं। ठीक है, जितने इसके मूलक हैं उस हिसाब से आपको ये क्रिया क्या करनी पड़ती है। इस तरीके से रचनात्मक सूत्र एक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वही रचनात्मक सूत्र कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले रचनात्मक सूत्र की क्या डेफिनेशन है। ओके दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना अपने दोस्तों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पर क्या है कॉल करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, तो आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। पर शर्त है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ होना चाहिए और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लोगे तो सबसे बेस्ट रहोगे, क्योंकि जो भी PDF है वहीं पर हम शेयर कर देते हैं अपने चैनल की। ओके, अब रचनात्मक सूत्र देख लेते हैं। वह रासायनिक सूत्र जो यौगिक में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के क्रमांक को प्रदर्शित करता है रचनात्मक सूत्र कहलाता है। यानी कि एक ऐसा रासायनिक सूत्र, ऐसा यौगिक जो विद्यमान तो होता है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में, तो क्रम से क्या प्रदर्शित करता है, तो उसे क्या कहलाते हैं? रचनात्मक सूत्र कहलाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है? जैसे हमने क्या ले लिया, H2O ले लिया और O2O ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हमारे 2 हैं, तो 2 हमने ऑक्सीजन लगा लिया। हाइड्रोजन भी कितने हमारे 2 हैं, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो इनको हमने क्या आपस में जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो रचना बनाते हैं उन्हें रचनात्मक सूत्र बोलते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है। अब देख लेते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक और क्या सूत्रों के रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी सूत्र की अभिक्रिया कराते हैं, जब प्रतीक होते हैं उनको क्या एक सूत्र के रूप में क्या लिखा जाता है, यानी कि एक रूप में क्या लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
एक और डेफिनेशन है, उसके बारे में देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों आपको जोन सी भी सरल लगे, ठीक है, डेफिनेशन आप उसे अपने एग्जाम में लिख सकते हो। दोस्तों हर एक चीज़ का क्या मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपको एग्जाम्पल ले लोगे, आप अगर एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन लिख पाओगे, मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपने क्या एग्जाम्पल भी उसके साथ लिख दिया है, तो आपका नंबर नहीं कटने वाला। मान लो किसी वजह से आपकी डेफिनेशन थोड़ी गलत हो जाती है, अगर आपने एग्जाम्पल उसका सही लिख रखा है तो आपको नंबर पूरे मतलब अगर 2 नंबर का 1 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। अगर आपने डेफिनेशन और सूत्र उसके साथ लिख रखे हैं तो आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे, आपके नंबर नहीं कटने वाले। ओके, तो इसके देखे आप देख सकते हैं एन की, जैसे इसमें हमने ले लिया H2 और O2, ठीक है, H2 और O2 ले लिया, तो इसमें हाइड्रोजन H2O बन गया, क्या बन गया, H2O बन गया। इसमें हमारे हाइड्रोजन कितने थे इधर दोस्तों, 4 थे, ठीक है, तो इधर भी कितने हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने थे दोस्तों हमारे, इसमें 2 थे, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे, तो यहाँ भी हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि 2 हाइड्रोजन हमारे हो गए, यानी कि H2O इससे हमारा बन गया। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, इनको ही क्या बोलते हैं हम, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये आज की जो वीडियो थी हमारी पसंद आई होगी। अगर आपका भी कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं, और आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा अगली वीडियो में। तो अगला जो वीडियो कराने वाले हैं दोस्तों हम आपका कराएंगे कौन सा, अगला जो वीडियो आने वाला है आपका जल्दी से, तो वो आएगा आपका किसके ऊपर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये जो है आपका अगला ही चैप्टर आने वाला है आपका, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पे क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से जाकर सभी टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको वहाँ पर PDF इसकी मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की इस क्लास के साथ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। इस लेक्चर को आप जरूर देखें, ठीक है, इस लेक्चर को आप जरूर देखें। आज हमने रसायन के बारे में जाना, उसके सिंबल के बारे में जाना, उसके क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ था, कैसे हम सूत्रों को लिखते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने जाना, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।